आदेश। जय महाकाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अघोर शक्ति में। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है, जब देवी शक्ति शरीर में प्रवेश करती है तो क्या क्या होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब इस छोटे से हाड़ मांस के शरीर में ब्रह्मांड की अनंत देवी शक्ति की ऊर्जा प्रवेश करती है। ध्यान दे, देवी शक्ति का मतलब ऊर्जा से है। तो क्या बीतती है उस इंसान पर। लोग समझते हैं कि शक्ति का आना सिर्फ झूमना या आंखें लाल कर देना है। नहीं, ये तो सिर्फ बाहर की चीज है। जब साक्षात देवी, चाहे वो मां काली हो, मां दुर्गा हो या कोई भी उग्र शक्ति हो, तुम्हारे रोम रोम में उतरती है तो तुम्हारा शरीर एक जलती हुई भट्टी बन जाता है। तुम्हारी नसें फटने को होती हैं। तुम्हारा दिमाग उस दिव्य करंट को झेलने के लिए तड़प उठता है। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें वो गुप्त अनुभव बताऊंगा जो केवल एक सच्चा साधक या गुरु ही जान सकता है। जब शक्ति प्रवेश करती है तो तुम्हारे भीतर क्या टूटता है और क्या नया जन्म लेता है। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अगर बिना तैयारी की शक्ति तुम्हारे भीतर आ गई तो तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। और आज का ज्ञान तुम्हारी सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। सबसे पहले समझो कि हमारा शरीर क्या है। सभी लोग जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और जो देवी शक्ति है वो साक्षात प्राण है। जैसे ही देवी शक्ति तुम्हारे मस्तक, जिसे हम ब्रह्मारंध्र कहते हैं, या मूलाधार, जिसे हम रूट चक्रा कहते हैं, जिसके जनक गणपति महाराज हैं, श्री गणेश जी हैं, यहीं पर इंसान अपनी बुद्धि को भ्रमित कर देता है। तुम्हारे शरीर की हर कोशिका काम में लगती है। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर हजारों मधुमक्खियां एक साथ भिनभिना रही है। विज्ञान इसे वाइब्रेशन कहता है, पर तंत्र इसे शक्तिपात कहता है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारे शरीर का वजन अचानक बढ़ गया है, या फिर तुम रुई की तरीके से हल्की हो गए हो। तुम जमीन पर बैठे होगे पर तुम्हें लगेगा कि तुम हवा में तैर रहे हो। यह संकेत है कि शक्ति ने तुम्हारे स्थूल शरीर को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इस वक्त घबराना नहीं, बस अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है। दूसरा अनुभव होता है समय का गायब हो जाना। जब देवी शक्ति प्रवेश करती है तो तुम इस दुनिया के टाइम जोन से बाहर निकल जाते हो। तुम्हें लगेगा कि तुम सिर्फ 5 मिनट के लिए ध्यान में बैठे थे, पर जब तुम आंख खोलोगे तो पता चलेगा कि 5 घंटे बीत चुके हैं। शक्ति तुम्हें शून्य में ले जाएगी। वहां ना कोई शोर है, ना कोई विचार। तुम्हें अपने आसपास के लोग धुंधले दिखने लगेंगे। तुम्हें आवाजें सुनाई देंगी, पर तुम उनका मतलब नहीं समझ पाओगे। तुम एक ऐसी अवस्था में चले जाते हो जहां तुम सिर्फ हो, पर तुम्हारा अस्तित्व नहीं है। यह देवी शक्ति का वो जादू है जो तुम्हारे अहंकार को शून्य कर देगा, ताकि वो अपना पूर्ण नियंत्रण ले सके। तीसरा अनुभव है अंदरूनी ताप। भाई, देवी शक्ति अग्नि का स्वरूप है। जैसे ही वो प्रवेश करती है, तुम्हारे रीढ़ की हड्डी में एक गर्म लावा जैसा महसूस होता है। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा गला सूख रहा है और तुम्हें असहनीय प्यास लगेगी। बहुत से साधक इस समय डरकर पानी पीने भागते हैं, पर यह प्यास पानी से नहीं बुझती। इस प्रचंड गर्मी के बीच भी तुम्हारे सिर के चोटी वाले हिस्से, जिसे हम क्राउन चक्र कहते हैं, तुम्हें ठंडक सी महसूस होगी, जैसे किसी ने बर्फ का टुकड़ा रख दिया हो। यह अग्नि और अमृत का मिलन है। अगर तुम्हें सिर पर ठंडक और शरीर में गर्मी महसूस हो रही हो तो समझो देवी तुम्हारे भीतर पूरी तरह स्थापित हो चुकी है। अब तुम जो बोलोगे वो वाक सिद्ध बन जाएगा। चौथा चरण होता है दिव्य चक्षु का खुलना, जिसे हम आज्ञा चक्र का खुलना बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं थर्ड आई खुल रही है। देवी शक्ति के प्रवेश करते ही तुम्हारी आंखों के सामने रंग बदलने लगता है। तुम्हें बंद आंखों से भी अपने कमरे की एक एक चीज साफ दिखने लगती है। तुम्हें दीवारों के पार की आवाजें सुनाई देने लगेंगी। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें प्रकाश के दर्शन होंगे। कभी बिजली कड़कने जैसा उजाला दिखेगा तो कभी नीली रोशनी का पुंज दिखेगा। तुम्हें उन देवताओं के या उन शक्तियों के दर्शन हो सकते हैं जिनकी तुम साधना कर रहे हो। वे तुमसे बात नहीं करेंगी, वो बस अपनी उपस्थिति का एहसास कराएंगी। उनकी एक झलक तुम्हें वो सुख देगी जो दुनिया के किसी ऐश्वर्य में नहीं है।
पांचवी बात जो होती है वो होता है भावों का सैलाब। शक्ति के प्रवेश करते ही तुम बेतहासा रोने लगोगे, या फिर तुम जोर जोर से हंसने लगोगे, तुम कांपने लगोगे और तुम्हारा शरीर अपने आप यौगिक मुद्राएं बनाने लगेगा। तुमने कभी योग नहीं सीखा, पर तुम्हारा शरीर ऐसी सी मुद्राएं करेगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। तुम्हारे भीतर का प्रेम इतना बढ़ जाएगा कि तुम्हें एक छोटे से पत्थर या एक कीड़े में भी ईश्वर दिखने लगेगा। तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं बल्कि भक्ति की धारा बहेगी। यह संकेत है कि देवी ने तुम्हारे हृदय चक्र को खोल दिया है। अब तुम एक मानव से महामानव बनने की राह पर हो। अब सबसे जरूरी बात, जब देवी शक्ति शरीर में आती है तो बहुत से लोग अपनी ऊर्जा खो देते हैं। कैसे? बोलकर, जैसे ही तुम्हें यह अनुभव होने लगेंगे, अपने मुंह पर ताला लगा लो। अगर तुमने अपनी शक्तियों का बखान करना शुरू किया या ये दिखाया कि देखो मेरे अंदर माता आई है, तो वो शक्ति उसी पल तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। मौन रहना है, कम से कम 21 दिन तक अपने अनुभवों को गुप्त रखना है, जमीन पर सोना है। शक्ति की भारी ऊर्जा को झेलने के लिए जमीन से जुड़ना बहुत जरूरी है। तामसिक चीजों से बचना है, मांस, मदिरा और गंदे विचार, वरना ये ऊर्जा आपको मानसिक रूप से बीमार कर देगी। जब ऊर्जा आपकी बेकाबू होने लगे तो अपने गुरु के मंत्र का जाप करें। मेरे साधकों, देवी शक्ति का प्रवेश कोई इत्तेफाक नहीं है। ये तुम्हारे पिछले कई जन्मों की तपस्या का फल है। इसे सम्मान दो, इसे संभालो। यह शक्ति तुम्हें दुनिया को बदलने की ताकत दे सकती है, बशर्ते तुम इसके काबिल बने रहो। अगर आपके साथ भी इनमें से कोई भी अनुभव हुआ है तो कमेंट में आदेश लिखिएगा और अपनी बात मुझसे साझा करिएगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि आगे का रास्ता क्या है। इस वीडियो को हर उस साधक तक पहुंचाओ जो शक्ति की राह पर चल रहा है। डरना नहीं है, मां तुम्हारे साथ है। अडिग रहो, साधना करते रहो और मैं बाबा भोलेनाथ से ही प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं। आदेश दीजिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। हर हर महादेव, जय महाकाल।